बाबा ने आज हमें नियम समझाया पहले कि कमाई में कभी थकान नहीं हो सकती, है ना। कमाई में, झूठी में भी नहीं होती है। पैसा मिले तो व्यक्ति है ना रात रात जग के, बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं ना कि जब स्टीमर्स आते थे रात को, तो रात को उन स्टीमर्स से डिलीवरी लेने के लिए बिजनेसमैन रात को जाग के भी जाके डिलीवरी लेकर आते थे, क्योंकि पैसे मिलते हैं। तो मनुष्य को हद की कमाई भी इतना उमंग उत्साह दिला देती है कि उसको थकान नहीं होती। तो प्यारे बाबा हमें कहते हैं बेहद की कमाई हो रही है तो थकान तो नहीं हो सकती ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे थकते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं अगर थके नहीं, निरंतर चलते रहें। हमारा थकते हैं तो क्या होता है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेते हैं तो निरंतर में अंतर पड़ जाता है, फिर आग ठंडी हो जाती है, फिर उसको जलाओ, टाइम लगता है। तो ये जो निरंतर में अंतर पड़ रहा है ये थकान के कारण, है ना। कई बार कहते हैं याद में थक गए, है ना। आज 8 घंटे योग किया, अभी कुछ देख लेते हैं, है ना, इंटरनेट पे कुछ देख लेते हैं, कहेंगे क्यों, क्योंकि थकान हो गई है योग करके। हाँ, अब योग करके फ्रेश होना चाहिए या थकान होनी चाहिए। कई ऐसे कहते हैं अमृत वेला जब योग करते हैं उसके बाद सो जाएं, हाँ, पौने 5 बजे सो जाएं दीदी। तो हम कहते हैं अभी तुम्हें इतना योग करके भी नींद आ जाती है तो सो जाओ, है ना। क्योंकि योग करना माना तो आपकी नींद फिट जाएगी ना, तीसरी आंख भी खुल गई। 2 आंखें तो खोल के ही योग कर रहे थे, तीसरी भी खुल गई, अब सोते कैसे हो, वो प्रश्न है ना। नींद आती कैसे है। लेकिन ये जो थकान है, बाबा कहते हैं आनी तो नहीं चाहिए ऐसी थकान, लेकिन बच्चों को आती है और इसी कारण से निरंतर में अंतर पड़ता है। नहीं तो अभी तक बच्चों की कर्मातीत अवस्था भी हो जानी चाहिए। तो ये जो निरंतर में अंतर पड़ता है थकान के कारण, उसका मुख्य कारण आज बाबा ने बताया। पहला, धारणा कच्ची है, और दूसरा क्या बताया, पढ़ाई का महत्व नहीं है। पहला धारणा कच्ची है और दूसरा पढ़ाई का महत्व नहीं है। जिन बच्चों को ये 2 बातें हैं उनको कभी थकान नहीं होती, और ऐसा भी देखा गया है कि वो अथक होकर ना, याद की यात्रा, ज्ञान स्वरूप होकर, धारणा स्वरूप होकर कर्मातीत अवस्था को पा भी लेते हैं। अब आज थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे कि धारणा कच्ची है माना क्या। तो आज बाबा ने हमें शुद्ध भोजन की धारणा पर बहुत समझाया है। हम हमेशा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और क्योंकि अन्न और मन राइम करता है इसलिए कहने में भी अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में जैसा अन्न वैसी बुद्धि, वास्तव में जैसा अन्न वैसी बुद्धि। अन्न बुद्धि को प्रभावित करता है। हम जैसा खाते हैं हमारी बुद्धि की अवस्था वैसी बनती है। आप देखो जैसे बाबा हमें जब संन्यास धर्म की बात समझाते हैं तो बाबा हमें ये भी कहते हैं कि सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना, घर परिवार सब छोड़ देते हैं, व्यापार काम धंधा, जंगल में जाकर बैठते हैं, लेकिन फिर भी पुनर्जन्म गृहस्थी के यहाँ लेते हैं। और क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अन्न गृहस्थी के यहाँ से खाते हैं, पतित के यहाँ से खाते हैं, तो फिर पतित जन्म लेते हैं। तो आप सोचो कि अन्न की फिलॉसफी इतनी सिंपल नहीं है।
अन्न की फिलॉसफी कर्म में भी दिखाई देती है। हम जिसका खाते हैं, जिसके हाथ का बना खाते हैं, उसके कर्मों की गति हमारे कर्मों की गति से जुड़ जाती है। मैं पतित कर्म नहीं कर रही, लेकिन मैं पतित के हाथ का खा रही हूँ, तो मेरे कर्म की गति में भी उसका कर्म जुड़ जाता है। ये कितनी बड़ी कर्म की फिलॉसफी है। वरना आप सोचो कि सन्यासी तो विकार में नहीं जाता, तो फिर उसका जन्म विकारी के यहाँ क्यों होना चाहिए। लेकिन बाबा ने हमें स्पष्ट समझाया है कि भले निर्विकारी रहें, लेकिन विकारी के हाथ का भोजन खाते हैं तो तुम्हारे कर्म की गति पर इतना असर होता है कि तुम्हारा जन्म विकारों से होगा। तो अन्न की फिलॉसफी इतनी सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं कि बस अन्न खाया तो मन क्या है? मन तो बहुत फ्लीटिंग है। मन में तो फीलिंग्स होती है, मूड होता है। सिर्फ मूड थोड़ी बिगड़ता है। क्या सिर्फ मन की बात है कि कुछ देर ढीला लगेगा या थोड़ा बोझिल लगेगा या दुखी लगेगा? ऐसी बात नहीं है। अन्न की फिलॉसफी बहुत डीप है। तो आप जिनके हाथों का अन्न खाते हैं, उनका कर्म की गति आपके कर्म की गति से जुड़ती है। हम ऐसी बहुत सारी कहानियाँ या दृष्टांत इस ज्ञान मार्ग में सुनते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति कोई पाप करता है और उसके हाथ का भोजन खाने पर दूसरे व्यक्ति को वो स्वप्न आते हैं और उसको उस पाप के दुख का अनुभव होता है ना। मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ। जब मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में थी तो वहाँ कोर्स करा रही थी एक लेडी को। उसके हस्बैंड तिहाड़ जेल में सुपरिंटेंडेंट थे। तो जब मैं उसको अन्न और कर्म की बात समझा रही थी तो मुझे कहती है, मैं इस बात को जानती हूँ और मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ? तो मैंने कहा हाँ कहिए। तो कहती है, मेरे हस्बैंड सुपरिंटेंडेंट है तिहाड़ जेल में। तो एक बार इस सत्संग हुआ। सत्संग तो जेलों में होते हैं ना। तो एक सत्संग के लिए एक साधु को बुलाया गया। तो एक व्यक्ति जो था वो साधु के पास गया और उसने कहा कि मुझे हमेशा एक लगातार स्वप्न आता है। उस स्वप्न में एक बूढ़ी माता है जिसको कोई बहुत बेरहमी से खून कर रहा है ना, मार रहा है चाकू से। और उस स्वप्न को देखकर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ और रोज़ आता है मुझे वो स्वप्न। और वो जो मार रहा है उसने पगड़ी पहनी हुई है। तो वो जो साधु थे वो कुकिंग टीम को बुलाते हैं, क्योंकि जेलों में तो भोजन भी वही बनाते हैं ना जो कैदी होते हैं। तो कुकिंग टीम को जब बुलाया जाता है तो उनमें से एक पगड़ी वाला भाई होता है। तो उसको पूछते हैं कि आप किस जुर्म में यहाँ कैद हैं? तो बताता है, मेरे हाथ से मेरी माँ की हत्या हो गई थी। और वो जब उसका डिस्क्रिप्शन देता है तो वो सेम डिस्क्रिप्शन जो ये स्वप्न में देख रहा होता है वही होता है। अब जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी जिनके कारण उसके हाथों से माँ की हत्या हुई, तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर वो संकल्प भी चलते हैं, बहुत दुख भी होगा, गिल्ट भी होगा। कर्म कर तो लेता है व्यक्ति, लेकिन थोड़ी उस बात से फिर अपने आप को एब्जॉल्व कर पाता है। तो वो आत्मा जब भोजन बनाते वक्त भी, क्योंकि सदा ही उसके मन में ऐसे संकल्प चलते हैं, तो जब भोजन बनाते वक्त उसके मन में वो संकल्प चलते हैं तो खाने वाले के मन में भी वही संकल्प चलते हैं। तो इतनी बड़ी हमारी कर्म की गति है कि भोजन बनाने वाले का कर्म हमारा कर्म बन जाता है। क्योंकि उसने तो खून किया तो उसको वो स्वप्न आ रहे हैं। जिसने खून नहीं भी किया वो तो सिर्फ उसके हाथ का भोजन खा रहा है, पर उसको भी वही स्वप्न आ रहे हैं।
तो भोजन के साथ कर्म की गति इतनी जुड़ी हुई है। और आज प्यारे बाबा हमें मुरली में अंडरलाइन कराते हैं कि जैसा अन्न वैसी बुद्धि। आज आप मुरली में अगर देखेंगे तो बाबा कहते हैं योगी के हाथ का भोजन खाएंगे तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। बुद्धि जो परखती है, निर्णय करती है और जो योग लगाती है ना। जैसे अब आप देखो कि जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें जिसके साथ पापी का बुद्धि योग लगा हुआ है उसके साथ आपका भी बुद्धि योग लग गया, है ना। उस आत्मा का बुद्धि योग किससे लगा हुआ है? माँ के साथ या उस सीन के साथ। तो आप खाने वाले का भी बुद्धि योग वहीं चला गया। तो अगर ये होता है तो फिर जब मैं बाबा की याद में रहकर, पक्की याद में रहकर, मीठी याद में रहकर भोजन बनाऊंगी तो क्या खाने वाले का योग उससे नहीं लगेगा जिसके योग में मैंने भोजन बनाया? तो बाबा कहते हैं भोजन तुम्हें योगी बना देता है। बाबा की पक्की याद में रहकर जो भोजन बनाते हैं वो दूसरे का योग भी बाबा से जोड़ सकते हैं। तो भोजन बुद्धि को बदल देता है, बुद्धि का योग मोड़ देता है, देहधारियों से निकाल, पुरानी दुनिया से निकाल बाबा की तरफ लगा देता है। और बाबा कहते हैं जो भोजन बनाते हैं जब वो ज्ञानी है, उनकी जो परख शक्ति, निर्णय शक्ति है वो भी खाने वाले की परख शक्ति, निर्णय शक्ति में रिफ्लेक्ट होने लगती है। बुद्धि अच्छी हो जाती है। जो बात पहले समझ में नहीं आ रही थी, समझदार के, ज्ञानी के हाथ का भोजन खाने से बुद्धि में इतनी ग्रहण शक्ति बढ़ती है कि वो बात बुद्धि में बैठने लगती है। इतना भोजन का असर होता है। आप सोचो कि भोजन कर्म की फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, भोजन बुद्धि की अवस्था से जुड़ा हुआ है। अब बाबा कहते हैं कि ये तो एक धारणा है ना, ये तो आज एक धारणा की हम बात सुन रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं भोजन बनाने वाला कैसा होना चाहिए? पवित्र तो होना ही चाहिए, पक्का योगी होना चाहिए। और जब पक्के योगी के हाथ का भोजन खाएंगे तो उससे बुद्धि का परिवर्तन और कर्म की फिलॉसफी के आधार से आत्मा के अंदर बहुत श्रेष्ठ और बहुत फास्ट परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हमें समझना होगा कि कई बार हम बाबा की मुरली को सुनते हैं। मुझे याद है एक बार एक माता आई तो उस माता ने कहा मेरा बेटा आजकल बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता दीदी, और उल्टे सुल्टे काम करता है और बिल्कुल समझता नहीं। तो मैंने उसको कहा कि आप भोजन बाबा की याद में बनाते हैं, भोग लगाते हैं? तो कहती रिवाजन तो लगाते हैं अगर आप पूछें तो, लेकिन अगर मैं आपको अपना सच्चा चार्ट दूं तो ऐसे कोई बहुत अटेंशन से नहीं बनाती हूँ। हाँ, पवित्र रहती हूँ, बाबा के गीत भी चला लेती हूँ, भोजन भी बनाती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि मैं पूरी तरह बाबा की याद में रह के भोजन बनाती हूँ तो नहीं बनाती हूँ। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे परिवर्तन होगा तो मैं इस पे काम करूँगी। तो उसने अच्छी योग अवस्था में, जैसे आज बाबा ने कहा ना 8 घंटे योग करता हो, स्वदर्शन चक्र फिराता हो, सारे दिन योगी स्थिति हो और फिर भोजन बनाए। तो उस माता ने वो अभ्यास किया और जब वो किया तो उसने मुझे कहा दीदी सप्ताह भर में मैंने अंतर देखा ना। बेटा मेरी बात सुनता था, रेस्पेक्टफुली सुनता, और कहीं ना कहीं जितना वो अपने संस्कारों पर जीत पा लेता उतना उसको कर्म में भी लाता।
तो मुझे वो बहन कह रही थी, दीदी देखो हम सालों ज्ञान में चलते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी सी बात को भी धारण नहीं करते। तो जो बाबा कहते हैं ना, धारणा कच्ची है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चे शुद्ध भोजन खाते नहीं या बनाते नहीं, लेकिन धारणा के प्रति इतना अटेंशन नहीं है। धारणा है पर थोड़ी कच्ची है। तो बाबा हमें कहते हैं एक एक धारणा अगर पक्की हो जाए और तुम उस महत्व से उसको धारण करो तो कितना आत्मा के अंदर परिवर्तन आ सकता है। आप तो क्या, दूसरा भी अथक चलेगा, है ना, दूसरे को भी आप अथक चला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं और फिर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं कैसे होती हैं कि आपकी थकान भी दूर कर देती है। तो बाबा हमें आज ये एक धारणा बता रहे हैं, है ना। आज आप सोचो कि एक धारणा पर अंडरलाइन हम करें तो भी कितना अंतर पड़ता है। ऐसे बाबा हमें कितनी सारी धारणाएं बताते हैं, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। जैसे अभी ये भोजन की बात है, इसको हम वैसे तो इसमें सूक्ष्म एलिमेंट भी बहुत है, लेकिन इसको एक स्थूल धारणा के रूप में ही हम मानते हैं कि भोजन की शुद्धता अमृत वेला है ना, नियमित योग युक्त अमृत वेला। सिर्फ नेमीनाथ बनना नहीं, है ना। नेमीनाथ की हमें गिल्ट होता है, ना उठे तो हम उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन सचमुच अच्छी योगी अवस्था में रोज़ बैठे तो मैं नहीं समझती कि ऐसी आत्मा को कभी थकान हो सकती है ना। कभी भी इस रूहानी यात्रा में वो थक सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा ने हमें कम से कम जो 4 धारणा की बातें बताई हैं, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दिव्य गुण और सत्संग, है ना, ये 4 मुख्य धारणाएं हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो पहले तो ब्रह्मचर्य, अगर ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं है तो फिर नेचुरल है कि आत्मा थकेगी, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में रहें 5 घंटे और योग करें 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, तो क्या होगा, थकेंगे ना, क्योंकि रिचार्ज और डिस्चार्ज का कोई प्रपोर्शन ही नहीं है। रिचार्ज बहुत थोड़ा और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और काम विकार तो ऐसा बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है कि बहुत समय तक भी, है ना, वो बुद्धि आत्मा बाबा और देख नहीं पाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा जो हमारे अंदर धारणा की कमी है, जो मुख्य धारणाएं हैं, ब्रह्मचर्य की धारणा, शुद्ध अन्न की धारणा, सत्संग की धारणा। सारे दिन पुरानी दुनिया से बुद्धि योग लगा हुआ है ना। सत्संग में सबसे पहले तो मुरली ही नहीं सुनते। कई ऐसे हैं, आज जैसे बाबा ने कहा कि ज्ञान के महत्व को नहीं समझते। मैं ब्राह्मणों के मुख से सुनती हूँ कि मुरली में रोज़ वही बात आती है ना। ब्राह्मण भी कह देते हैं कि चलो दुनिया वाले तो कहते हैं वो अज्ञानी है, लेकिन ब्राह्मण कह देते हैं मुरली में रोज़ वही बात आती है। तो मैं उनको पूछती हूँ कि आप मुरली पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं? क्योंकि अगर आप सुनते हैं तो आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि मुरली में वही बात आती है। लेकिन क्योंकि बाबा के बच्चे भी पढ़ाई के महत्व को नहीं जानते, सबसे पहले कि बाबा रोज़ जो ज्ञान रतन दे रहे हैं उसका कितना महत्व है, इसी कारण से मुरली क्लास में सुनने नहीं आते। अब देखो, एक छोटी सी बात है, हमारी एक बुद्धि है ना। जब मैं मुरली पढ़ूंगी तो मैं किस बुद्धि से समझूंगी? जो मेरी वर्तमान की बुद्धि है। तो मुझे कितनी समझ में आएगी? जितनी मुझे ऑलरेडी समझ है। मुरली, बाबा हमें कहते हैं मुरली पढ़ने की चीज़ नहीं है, सुनने की चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप अपनी बुद्धि से पढ़ेंगे। अपनी बुद्धि से पढ़ेंगे तो उतना ही समझ आएगा जितनी आपकी बुद्धि की सीमा है। इसीलिए तो एक निमित्त टीचर दिया जाता है कि वो सुप्रीम टीचर की वाणी को
अपनी बुद्धि के हिसाब से, है ना, जो फिर वो भी योग युक्त रहकर सुनाते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा इसमें अनुभव प्रैक्टिकल सुनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मंथन कराने बैठते हैं तो कोई चीज़ इतना बुद्धि में आ नहीं रही होती है ना। कई दिन ऐसे होते हैं, ज़्यादा आपने चिंतन मनन भी किया है, मेहनत भी की है, लेकिन कोई ऐसी बात बुद्धि में नहीं आ रही। तो मैंने लिटरली बाबा की आवाज़ सुनी है उन दिनों में कि बाबा मुझे कहते कि बच्ची तुम्हारा मुख है, वाणी मेरी है, मैं समझाऊंगा, तुम बैठ जाओ। मैं आपको प्रैक्टिकल आवाज़ बता रही हूँ। इट्स नॉट लाइक कोई दिल से, या जब आप कभी कभी होता है ना कि आप इतने उलझ जाते हैं कि आज क्या सुनाना है कि आप तो बाबा को याद भी उस समय कर रहे हैं या नहीं वो भी श्योर नहीं है। लेकिन लिटरली बाबा जैसे ना आवाज़ देता है कि बच्चे सेवा मेरी है, वाणी मेरी है, मुख तुम्हारा है, तुम बैठ जाओ। और मैंने देखा है बाबा कहता है। तो इसीलिए जब बाबा किसी को बिठाता है तो इसीलिए बिठाता है कि वो समझा सके जो हमें पढ़ के समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मुरली सुनना, क्लास में आना, ये पढ़ाई के महत्व को समझने का हिस्सा है। अगर हम मुरली सुनते नहीं रोज़, है ना, कई कहते हैं पढ़ने में 15 मिनट में ख़त्म हो जाती हैं और सुनने में तो 45 मिनट 50 मिनट लगते हैं। तो अरे 15 मिनट में ख़त्म हो जाती है सुन के, तो फिर सोचो सारे दिन कितना रहेगी। हाँ, जल्दी जल्दी तुमने सुन लिया, कुछ रहा ही नहीं अंदर, तो तुम्हारे को क्या काम आएगी सारे दिन। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली सुनने का डिसिप्लिन बनाना है। और जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो, है ना, सपास रहते हैं अपने निमित्त टीचर के, वो तो आकर क्लास में रोज़ सुने, ये मर्यादा है हमारी। और ज्ञान रत्नों का महत्व ना रखने वाले को मुरली का, क्लास का महत्व नहीं होता। और जिसको मुरली और क्लास का महत्व नहीं होता, उसकी बुद्धि ज्ञान सागर के कंठे पर आकर भी खाली रहती है ना। जो आप अभी से हाँ, बाबा की आवाज़ आई, हाँ, प्रेस कर रही थी कपड़े, हाँ, मैं ऑनलाइन सुनूंगी, कोई बात हाँ, नहीं, एक दिन नहीं जाती, क्या हो जाएगा। हाँ, तो पर लिटरली बाबा हाँ, की आवाज़, जा अभी हाँ, जा, हाँ, अभी जा, ऐसे जैसे कोई पीछे ही हाँ, पड़ गया है ना। मेरे को आना ही पड़ा। तो बाबा हम बच्चों को इतनी कदम कदम पर राह देता है। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम्हें पढ़ाई का, ज्ञान रत्नों का महत्व होगा ना, तो तुम उसे विधिवत सुनोगे, है ना। और जिनको महत्व होता है वो नोटबुक लेके लिखेंगे भी, है ना। मुरली सुनते वक्त जो पॉइंट्स हमारे को समझ में आए, जो हमें क्लिक किए, वहाँ उनको हमें नोट करना चाहिए। और फिर उनका मनन, चिंतन, सिमरन, वो हमारा होमवर्क है। तो बाबा कहते हैं अब देखो, अगर हम मुरली को ठीक से नहीं सुनते और चिंतन, मनन, सिमरन नहीं करते, तो हम क्या कर रहे हैं फिर? सारे दिन हम वही पुरानी पराई बातों को घोटेंगे, पुरानी दुनिया के विस्तार को बुद्धि में अंदर चर्न करेंगे, यही करेंगे। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं अब पुरानी दुनिया की बातों को घोटोगे तो थकोगे ही, और क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जो पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते, जो विधिवत नहीं पढ़ते, वो धीरे धीरे थकने लगते हैं। मैंने तो जितने वर्षों मुरली सुनी है, अब मुझे ऐसा लगता है कि एवरी डे आई फील मुझे कुछ नहीं आता, मुझे और समझना है, या और, है ना, इसकी भी गहराई, उसकी भी गहराई। मुझे 2 चीज़ समझ में आती है तो मुझे ये समझ में आता है, मुझे 5 चीज़ नहीं आती। जब हम मुरली को ध्यान से सुनते हैं तो आपको 2 चीज़ें समझ में आती है और 5 चीज़ों की रियलाइजेशन भी होती है कि शायद ये चीज़ मैं अभी इतनी अच्छी से नहीं समझ रही हूँ, और उसको समझने की प्रेरणा भी मिलती है। तो ऐसी आत्मा थकेगी कैसे? लेकिन अगर हम पढ़ाई के महत्व को जानकर नहीं पढ़ते तो फिर हम थकते जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं पहली बात है धारणा, दूसरी बात है पढ़ाई। अब सत्संग में ज्ञान और योग दोनों आता है, क्योंकि बाबा का संग, सत्संग माना बाबा का संग, और बाबा का संग ज्ञान से भी होता है, क्योंकि ज्ञान सागर की मुरली, उस मुरली का मंथन, वो भी सत्संग। और दूसरा योग, क्योंकि सारे दिन हम जब बाबा की मुरली को भी मनन नहीं कर रहे तो अन्य स्वरूपों को, चाहे शांति सागर, प्रेम सागर, शक्ति सागर, बाबा को याद करते हैं या अन्य संबंधों में याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं धारणा माना सत्संग, सारे दिन हमारी बुद्धि का संग एक बाबा से रहे। ये धारणा यदि कच्ची है तो दूसरे के संग का रंग लगता है, दूसरे के संग का रंग लगता है। और सारी दुनिया कैसी है, पतित है और थक रही है। सारी दुनिया में क्या है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, दुख, यही चल रहा है। तो दूसरे का संग करेंगे तो उसके संग का रंग भी लगेगा। अब किसी का संग तो करेंगे, द मिराक्युलस थिंग इज बुद्धि और मन खाली नहीं रहेंगे। तो अगर सत्संग नहीं है तो झूठ का संग अवश्य होगा। तो बाबा ने हमें ये धारणाएं समझाई हैं। सत्संग है, ब्रह्मचर्य है, शुद्ध अन्न है और दिव्य गुण है। अब दिव्य गुणों की समझ, जैसे कल बाबा ने हमें मुरली में कहा कि दिव्य गुण है ही गॉडली गुण, है ना, ईश्वरीय गुण। ईश्वरीय गुण हमारे को समझाता ही बाबा है ना। आप कल की मुरली जो ना सुने वो कैसे समझे कि सिर्फ करेक्शन नहीं देना है, उसके साथ दुआएं भी देनी है ना। तो दिव्य गुण क्या है, जैसे दुनिया में आप देखो कि किसी को आप कहो कि जैसे आज ही की बात है, बदला नहीं लेना है, बदल के चलना है ना, अपने आप को बदलना है। तो ये समझ आता है कि स्वपरिवर्तन दिव्य गुण है, स्वपरिवर्तन अच्छा गुण है। दिव्य गुण तो या ईश्वरीय गुण छोड़ो, लेकिन अच्छा गुण है। लेकिन उसको धारण करने की समझ और शक्ति शिव बाबा ही देंगे। अगर हमें विधि नहीं पता तो हम धारण कैसे करेंगे। दुनिया में हर कोई, मैं कभी कभी सोचती हूँ, सारी दुनिया प्यार मांगती है और आई लव यू बोलती है, लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्यार कैसे है फिर। हर कोई दूसरे को कह रहा है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और दूसरे को कह रहा है मुझे प्यार चाहिए भी, लेकिन फिर भी इस सारी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ लव है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि प्यार सिर्फ प्यार नहीं होता। प्यार के साथ क्षमा भी चाहिए, प्यार के साथ एक्सेप्टेंस भी चाहिए, प्यार के साथ रिगार्ड भी चाहिए, प्यार के साथ नम्रता भी चाहिए, है ना। पहले कौन सॉरी बोलेगा, है ना, तो उसके लिए आपको नम्रता चाहिए कि हम झुक जाएं। अगर हमें झुकना नहीं आता, सहना नहीं आता, माफ़ करना नहीं आता, संस्कारों को एक्सेप्ट करना नहीं आता, तो हम प्यार कैसे करेंगे। तो जब बाबा के हम बनते हैं तो हमें दिव्य गुणों की समझ मिलती है। हमें पता है लव इज़ अ यूनिवर्सल वर्च्यू, यूनिवर्सल वैल्यू। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जो प्यार को ना मानता हो। इट इज़ अ यूनिवर्सल वैल्यू, यूनिवर्सल वर्च्यू। हर कोई, हर आत्मा इसको मानती है कि प्यार मनुष्य, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस प्यार की भी धारणा हमें बाबा कराता है, क्योंकि जब तक प्यार को की समझ नहीं है या किसी को ऐसा प्यार करते देखा नहीं है ना। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, मनुष्य वो ही देता है जो उसे मिलता है। आप 50 किताबें पढ़ लो, लेकिन आप देंगे वो जो आपको मिला है ना। अगर देखो, जब अगर मुझे प्यार मिला है तो मैं प्यार दे सकती हूँ। मुझे घृणा मिली है, मैं प्यार पे लेक्चर सुन सकती हूँ, लेकिन मैं प्यार नहीं दे सकती, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर। अगर मुझे मिला नहीं तो मैं दूँ कैसे।
इसीलिए बाबा कहते हैं जब मैं गुणों का सागर तुम्हारे पास आता हूँ और तुम मेरे साथ संबंध में आते हो तो तुम्हें गुणों का सुख मिलता है। हर गुण का सुख तुम अनुभव करते हो मेरे द्वारा। बाबा का शक्ति स्वरूप, बाबा का स्नेह स्वरूप हमने अनुभव किया है। हमें बाबा ने शक्ति प्यार दिया है। कल भी जो मैं मंथन में बात कर रही थी, गुण हमेशा स्वरूप बनकर दिए जाते हैं। तो क्योंकि शिव बाबा ने उन गुणों का स्वरूप बनकर हमें वो गुण धारण कराए हैं, तो हम अपने जीवन में दिव्य गुण धारण कर सकते हैं। अगर बाबा के साथ संबंध नहीं है और बाबा के साथ उस समीप संबंध में अनुभव नहीं किया है बाबा के गुणों को, शक्तियों को, तो हम आगे किसी को वो गुण शक्ति धारण करवा नहीं सकते और अपने जीवन में धारण कर नहीं सकते। इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं कि मैं गुणों का सागर हूँ और मैं ही तुम्हें दैवी गुणों की धारणा कराता हूँ। और जब ये धारणा कच्ची होती है तो क्या होता है, तुम थकते हो, क्योंकि ये जो चारों चीज़ें हैं ना, सत्संग, ब्रह्मचर्य, दिव्य गुण, शुद्ध अन्न, ये चार पाए टाइट ना होने से लीकेज होने लगती है। लीकेज, जहाँ हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिप्लीट हो रही है। दिव्य गुणों की प्लगिंग नहीं है तो हमेशा क्या क्यों में आत्मा फंसती रहेगी, उसके अंदर जो है संकल्प चलेंगे, एनर्जी सैप होगी। ब्रह्मचर्य नहीं है, एनर्जी घट रही है आत्मा की। सत्संग नहीं है, रिचार्ज ही नहीं मिल रहा, ज्ञान का पेट्रोल ही नहीं भर रहा, तो आत्मा कैसे भरपूर बनेगी। या शुद्ध अन्न नहीं है, तो आज तो समझा ना, बुद्धि भी और कर्म भी बनते बनते आत्मा की जो एनर्जी है वो घटती है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब ये चार बातें पक्की नहीं होती तो आत्मा जो है वो थकती है, और थकती है इसीलिए आज तक कर्मातीत अवस्था पर नहीं पहुंच रहे। नहीं तो मुझे लगता है बाबा यही कह रहे हैं कि पहुंच जाते, है ना। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि मैं जब तो आता हूँ तो तुम्हें कांटों से फूल बनाता हूँ। तुम प्रतिज्ञा करते हो कि हम दुख नहीं देंगे, सबको सुख देंगे, और ये पॉसिबल होता है जब मैं आता हूँ। क्योंकि आज आप देखो सारी दुनिया को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही आता है ना। और वो सुख का मार्ग यही 5 बातें बताते हैं। आप किसी को बोलो मैं दुखी हूँ तो क्या कहते हैं, हाँ, काम विकार, है ना। या कोई पद पोजीशन मिल जाए, अच्छा करो, कल तुम्हारा नाम हो जाएगा, मान हो जाएगा, तो तुम सुखी हो जाओगे। या कोई तुम्हारे जीवन में फंस पड़े, तुम किसी के साथ फंस पड़ो तो तुम सुखी हो जाओगे। देखो, मैं कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कोई माता है, युगल उसको पूछता नहीं है और फिर उसको कहते हैं अभी है ना बच्चा पैदा कर लो, तो उसके साथ फिर सुख मिल जाएगा। मतलब तुम एक के साथ तो मोह में पड़ नहीं सके ना, कोशिश की गई थी, उसके लिए इतना खर्चा हुआ, है ना, कि एक के साथ तुम्हारा मोह जुटे, अब उसने रिजेक्ट कर दिया, अभी क्या करो, दूसरे के साथ मोह जोड़ो। तो हम सारी जीवन इसी में ही दूसरे को डालते रहते हैं कि कोई तो हो जो तुम्हारे देहाभिमान की पुष्टि करे। तो तुम वो सारी परिस्थितियों का निर्माण करो जिससे कोई तुम्हारे देहाभिमान को पुष्ट करने के लिए रेडी हो जाए। तुम ऐसी पोजीशन में बैठ जाओ, ऐसी पावर ले लो, इस तरह के सर्कमस्टेंस बना लो, पैसा कमा लो, घर बना लो, जो भी करो, जिससे दूसरे पर वो प्रेशर पड़े कि अब तो उसे तुम्हारे देहाभिमान को पुष्ट करना ही पड़ेगा। या कोई तो हो जो तुम्हारे मोहजाल में फंसे, तुम उसके मोहजाल में फंसो तो तुम्हें सुख मिलेगा, है ना। या लोभ, तुम किसी को कुछ मत दो, है ना, और तुम संचय करते जाओ तो तुम्हें ऐसा लगेगा मैं औरों से ज़्यादा धनवान हूँ, औरों से ज़्यादा मेरे पास है,
तो तुम्हें सुख मिलेगा, या काम विकार, है ना। आजकल तो दुनिया में काम विकार को डिज़ायर भी नहीं, नीड कहने लगे, है ना। मनी को तो देखो, इट इज़ इंटरेस्टिंग, अच्छे संबंध को या धन को आज भी डिज़ायर कहते हैं, है ना, आज भी डिज़ायर कहते हैं। लेकिन काम विकार को तो डिज़ायर भी नहीं, नीड कह दिया, है ना। जैसे कि उसके बिना आपकी श्वास रुक जाएगी, या है ना। मुझे एक भाई आया था एक बार, उसकी आयु थी मेरे ख्याल 45 वर्ष की उसकी आयु होगी, और मुझे कहता है कि मेरी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, अभी मुझे दूसरा विवाह करना है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा कि विवाह आप पहले कोर्स कर लीजिए, फिर आप डिसाइड करना कि आपको क्या ठीक लगता है। तो मुझे कहते नहीं, शादी तो करनी है, अब ये तो बायोलॉजिकल नीड है ना, आप ये तो अब ऐसा तो है नहीं कि इसको आप कोई सस्पेंड कर सकते हैं या वो नीड ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। अब चाहे कोई कोर्स करे, चाहे कोई कुछ भी करे, जो नीड है वो तो नीड है। मैं बोली क्यों, आपकी सांस वास रुक रही है, खाना नहीं पच रहा है, या आपको नींद नहीं आ रही है, या ऐसा क्या आपकी बायोलॉजी में ऊपर नीचे हो गया है जो आपको ऐसा लगता है कि ये इतनी प्रोफाउंड बायोलॉजिकल नीड है ना। तो मनुष्य, ये ऐसी ऐसी बातें हमारी बुद्धि में पड़ी हुई हैं कि मनुष्य को लगता है कि शायद ये एक्चुअली कोई नीड है ना। अब जब पानी नहीं मिलता तो आप मर सकते हैं कि नहीं, यू डोंट गेट वाटर, फूड, उसमें भी आप जिंदा रह सकते हैं कुछ समय तक। तो ये ऐसी कौन सी नीड है जिसके बिना आपकी श्वास रुद्ध हो रही है। तो बाबा हमें कहते हैं, लेकिन मनुष्य अज्ञान में फंसाता है। हर मनुष्य आज दुनिया में, आपको किसी को दुख देना नहीं पड़ता, किसी का योग आपने पुरानी दुनिया से लगा दिया, किसी के अंदर आपने विकारों की मत भर दी, वो सारी जीवन दुखी रहेगा, है ना। एक माता है, उसको वो जब उसकी एक रिलेशनशिप नहीं चला, तो जब वो नहीं चला उसने सेपरेट हो गई। वो जब वो आई तो बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा आप उस व्यक्ति को मिस करते हैं? बोली नहीं। मैंने कहा आपको लगता है आप अलग होके आपने गलत निर्णय लिया? कहती नहीं। तो मैंने कहा कि फिर आप रो क्यों रहे हैं? तो मुझे कहती मैं डिवोर्स्ड हूँ, मेरे को ठप्पा लग गया, मैं डिवोर्स्ड हूँ, मेरे को ठप्पा लग गया है, आई डोंट लाइक दिस, और मुझे हर कोई उस दृष्टि से देखता है। तो मैंने उसे कहा कि अब आप सोचो कि मनुष्य मत दुखी कैसे करती है। आपने किसी आत्मा के अंदर ये डाल दिया है कि आप सुखी रहेंगे या दुखी, वो आपका मैरिटल स्टेटस डिसाइड करेगा। और ये बात इतनी इजी नहीं होती है चेंज करना, ये एक संस्कार बन जाता है। इसको आप ज्ञान सुनते सुनते सुनते, वो अलग बात है कि शिव बाबा के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि सुनते सुनते महीने भर में भी, कई बार हफ्ते भर में भी वो बुद्धि परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि बुद्धिवानों का बुद्धि ऐसा जादूगर बैठा है। लेकिन मनुष्य मत कितना दुखी करती है, आप विचार करो। मनुष्य देह में फंसा हुआ है, मनुष्य सोशल स्टेटस में फंसा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटस में फंसा हुआ है, मैरिटल स्टेटस में फंसा हुआ है, रिलीजन में फंसा हुआ है। कितनी सारी चीज़ों के कारण वो दुखी हो रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये वाला स्टेटस इम्प्रूव नहीं हुआ तो मैं दुखी से सुखी नहीं हो सकता। तो बाबा हमें कहते हैं किसी को दुख ना देना माना उसको ज्ञान देना, उसको सुख देना माना उसको ज्ञान और योग सिखलाना, उसका योग पुरानी दुनिया से निकालकर बाबा से जुटाना, उस आत्मा को बताना कि पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति किसी की मोहताज नहीं है। ये तुम्हारी अपनी नेचर है, ये तुम्हारी ओरिजिनल नेचर है
है ना। और एक संकल्प से, एक स्वमान से तुम अपने सुख स्वरूप, शांत स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तुम किसी के मोहताज नहीं हो, किसी परिस्थिति के नहीं, देह की किसी कंडीशन के नहीं, किसी संबंध के नहीं, किसी के मोहताज नहीं हो तुम। सुख तुम्हारी अपनी अवस्था है। सिर्फ ज्ञान स्वरूप में स्थित होने से, बाबा से योग लगाने से तुम्हें सुख मिलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि इससे पहले कांटों के जंगल में तुम भी कांटे ही बने पड़े थे। पहले हम भी क्या करते थे, दूसरों को ऐसे ही मतों में फंसाते थे और क्या करते थे, है ना। अब कहते हैं ना, ऐसे में तो दुख तो होगा ही, परेशानी तो होगी, डर तो लगेगा ही, तो दूसरे को भी हम इन्हीं मतों में फंसाते हैं। लेकिन प्यारे बाबा अब हमें समझाते हैं कि जैसे तुम्हें ज्ञान और योग के आधार से सुख मिला, ऐसे तुम दूसरे को भी सुख का भागी बनाओ, है ना। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि ट्रस्टी होकर चलो। ट्रस्टी होकर जो चलेंगे वो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा उनका जिम्मेवार है। अपने भंडारे का जिम्मेवार तो शिव बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं जो ट्रस्टी होकर चलते हैं उनका मैं जिम्मेवार हूँ, वो मेरे भंडारे से खाते हैं। कोई विघ्न, कोई बाधा उस भंडारे को कभी नहीं आ सकती। देखो, मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ, बाबा के घर में 2 स्थान होते हैं जहाँ बाबा शब्द लिखा होता है। बाबा का भंडारा और बाबा की भंडारी, है ना? शिव भोलेनाथ की भंडारी और शिव भोलेनाथ का भंडारा, है ना। तो जो ट्रस्टी होकर चलते हैं उनका भंडारा और भंडारी कभी खाली नहीं होते, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर, ये भक्ति में भी मनुष्य कहता है। तो शिव बाबा के यज्ञ में जो ट्रस्टी होकर चलते हैं उनको बाबा कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आती कि ज़रूरत हो और भोजन ना मिले या भंडारी खाली हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर चलो, क्योंकि दुनिया में मनुष्य अपनी मत पर चलकर क्या कर रहा है, बाबा के साथ संबंध बिगाड़ रहा है। और फिर वो ऐसा सोचता है कि अपनी मत पर चलकर जो हम जमा कर रहे हैं वो हमारे काम आएगा, लेकिन नहीं आएगा। इसीलिए तन मन धन शिव बाबा की श्रीमत पर लगाना है। ट्रस्टी बनना माना सब कुछ श्रीमत पर लगाना। तो जो श्रीमत पर लगाते हैं उनके भविष्य की जिम्मेवारी शिव बाबा खुद लेते हैं। ओके, ओम शांति।